हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि कौन सा ऐसा फ्री लिविंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर्स है। यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए ए नाइट्रोकोकस, बी एजिटोबैक्टर, सी एजोस्पिरिलम और डी में है बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी बायो फर्टिलाइजर्स। तो अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें देन इनको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर यूजफुल to provide nutrient to the soil। बेसिकली ये सॉइल पे एक्ट करते हैं जहाँ पे वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं एंड यहाँ से फिर प्लांट में सारा न्यूट्रिएंट्स जाता है। सो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स है वो एक तरह का ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही प्रोसेस है एंड इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसके लिए हम लोग स्विच करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में जिसमें हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स ये सब यूज करते हैं। नाउ इनका अगर हम सोर्स की बारे में बात करें कि ये जो बायो फर्टिलाइजर्स है उनके सोर्स क्या हो सकते हैं, तो इनके सोर्स वेरी कर सकते हैं। लाइक वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फिर ये फंजाई भी हो सकते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो है बहुत तरह के हो सकते हैं, फंजाई भी बहुत तरह के हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बहुत तरह के हो सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग ले सकते हैं राइजोबियम। राइजोबियम को हम लोग जानते हैं जान सकते हैं कि जो हम लोग को नोड्यूल्स दिखता है ऑन दी रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में हम लोग को नोड्यूल लाइक दिखता है। तो ये जो है वो एक तरह का एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। एंड ये क्या हेल्प करता है, इट इज हेल्पफुल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है जिसके वजह से क्या होता है कि प्लांट्स को हम लोग को न्यूट्रिएंट मिलता है। सिमिलरली ये जो राइजोबियम है ये तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ एंड इसी तरह इनके फ्री लिविंग फॉर्म भी होते हैं। फ्री लिविंग फॉर्म्स क्या होते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखे इनके फ्री लिविंग फॉर्म जो फ्रीली एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं उनका कोई सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एजोस्पिरिलम एंड एजेटोबैक्टर। इनका भी फंक्शन वही होता है, टू फिक्स नाइट्रोजन कंटेंट एंड नाइट्रोजन कंटेंट को फिक्स करके प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे और भी तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं। लाइक अगर हम फंजाई की बात करें तो हमारा माइकोराइजल जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट्स एंड फंजाई के बीच में, या साइनोबैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये सब होते हैं। ना यहाँ पे हमें पूछा गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर्स जो फ्री लिविंग है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी एजोटोबैक्टर और सी एजोस्पिरिलम भी। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा, दैट इज बोथ बी एंड सी ही दोनों हमारा करेक्ट है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।